हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल सेकेंड ईयर कैड कैम हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। उसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में हमने स्टूडेंट्स अपना देख लिया था पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोगों ने देख ली थी कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार जो होगा सेमेस्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो अब जो भी हम टॉपिक्स को कवर करेंगे वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर्पज से करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव पर्पज से अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि जो हमारी सीएनसी मशीन थी बेसिकली क्या होती है, वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। यानी कंप्यूटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन को करते हैं, कि मशीन को चलाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को किसी भी मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। तो जो एनसी मशीन होती है उसमें किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्राम टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो टेप होते हैं हमारे पास। और जो हमारे सीएनसी मशीन्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जी कोड और एम कोड वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, जी कोड और एम कोड का, क्योंकि मशीन को क्या समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स, मशीन को जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती है। इसलिए हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और प्रोग्राम में हमेशा आपको बताता हूँ क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपसे कहूँ बाहर जाइए, अंदर आइए, ये काम करिए, तो उसके लिए हम क्या देंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन देंगे, अलग अलग स्टेप देंगे, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, कोड के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि मशीन को क्या समझ में आते हैं, कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं जी कोड और एम कोड, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। तो आज का वीडियो वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हम लोग अपने कोड को देते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेट होता है, इसमें एन होता है सीक्वेंस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, एन का मतलब होता है ब्लॉक। क्या होता है स्टूडेंट्स, एन का मतलब होता है ब्लॉक। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई भी जो हमारे पास प्रोग्राम होता है वो किस में होता है स्टूडेंट्स, एक ब्लॉक के फॉर्मेट में होता है पूरा। ठीक है, तो हमारा पूरा ब्लॉक होता है। तो ये बताता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन को कि भाई ये सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस है नंबर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका नंबर क्या है। ठीक है, उसको सीक्वेंस को बताता है ये। जी फॉर जी कोड। जी कोड हमारे क्या होते हैं, अब यहाँ से देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जी कोड क्या होते हैं, हमारे प्रिपरेटरी फंक्शंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि जी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये क्या होगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या होगा, जैसे एक्सेस होती हैं आप लोगों की, 3 एक्शन होती हैं। देखो, एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है और जेड एक्सेस होती हैं, 3 एक्सेस होती हैं। तो ये हमारी 3 एक्सेस हो गई। स्टूडेंट्स, ए बी सी क्या है, एंगुलर। अगर मान लो कोई इसमें मोशन होना है, ठीक है, एंगुलर मोशन वगैरह होने हैं, तो एंगुलर डेटा को बताएगा। एफ मैंने बताया था फीड रेट होती है, जिससे टूल क्या कहते हैं, इम्बेड करता है, कट करता है हमारे वर्क पीस वगैरह को। एस क्या होता है हमारे पास, स्पेंडल, जो हमारे स्पेंडल होता है वो किसी स्पीड से मूव कर रहा होता है। टी फॉर होता है टूल। एम कोड क्या होते हैं, एम कोड, एम फॉर एम कोड। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मिसलिनियस फंक्शन। तो 2 ऑब्जेक्टिव हमारे बन सकते हैं यहाँ पर, कि जी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फंक्शन, और एम कोड को क्या बन सकते हैं हम लोग, मिसलिनियस फंक्शन। ठीक है, तो 2 हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है पूरा एक, ये हमारा पूरा क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो क्या होता है, ब्लॉक। और ब्लॉक में क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा जी कोड और एम कोड के बारे में देख लिया था। आज भी हम लोग थोड़ा जी कोड और एम कोड के बारे में समझेंगे। तो जी कोड क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से एनसी फंक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, ये क्या होते हैं, प्रिपरेटरी फंक्शंस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, हमारे प्रिपरेटरी फंक्शंस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे कोड होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मशीनिंग प्रोसेस को। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल करते हैं मशीनिंग प्रोसेस को। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कोड हैं उनको देखेंगे। ठीक है, मैंने ये इंपॉर्टेंट कोड लिख रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा ये कोड। ठीक है, उसके बाद हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे छोटा सा। तो इन कोड को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये कोड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठ के आ सकता है कि इस कोड का क्या मतलब है, इसलिए ये कोड्स पढ़ के जाइएगा। और भी कोड हैं जो आप पढ़ लेना, ठीक है, अपनी बुक से। तो देखो, G001 का क्या होता है, रैपिड पोजीशनिंग। ठीक है, रैपिड फीड या रैपिड पोजीशनिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई वर्क पीस है, ठीक है, कोई सपोज करो आपको कोई भी ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा वर्क पीस है, तो जो हमारा टूल है, टूल क्या होगा, रैपिडली मूव करके आएगा वर्क पीस की तरफ को। यानी कि ये कमांड जो यूज़ होती है, कटर जो होता है, टू मूव करने के लिए फ्रॉम द एग्जिटिंग पॉइंट टू टारगेट पॉइंट। यानी कि हमें यहाँ पर काम करना है, तो जो अगर हमारा टूल यहाँ पर है तो वो क्या आएगा, रैपिड आएगा, एकदम से रैपिड करके आएगा, मतलब मूव करके आएगा। कहाँ, हमारे इस पॉइंट पर मूव करके आएगा। तो ये हमारा पुराना पॉइंट हो गया और ये हमारा टारगेट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करता है रैपिड पोजिशनिंग। इसके लिए आपको कोड क्या देंगे, G001। ठीक है, जी फॉर प्रिपरेटरी फंक्शन, यानी कि जी कोड। नेक्स्ट कोड है हमारा G01, इसे कहते हैं लीनियर इंटरपोलेटेशन।
लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या है, इसमें जो होता है हमारे पास कटर जो होता है यानी कि जो टूल होता है वो मूव करता है, ठीक है, मूव करता है फ्रॉम एग्जिटिंग पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सीधी लाइन में हमारा जो होगा कटर जो होगा मूव करेगा, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। G02 का मतलब है सर्कुलर इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? सर्कुलर इंटरप्रिटेशन, जो सर्कुलर होता है, ठीक है, जो भी एंगुलर उसे करना, एंगुलर जो भी कटिंग करनी होगी। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसा स्टूडेंट्स करना होगा उसे क्लॉकवाइज। G03 अगर आपको सर्कुलर इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, यानी कटर को मूव करना है, कैसा? सर्कुलर में मूव करना होगा, लेकिन CCW का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपके कोड से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर आता है हमारे पास G04 का मतलब है ड्वेल टाइम, ये काफ़ी अच्छा है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है ड्वेल टाइम का मतलब होता है पॉज, एक तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरीके से पॉज करना, यानी कि जैसे हम कोई भी ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो कुछ देर के लिए हमने क्या कर दिया, अपनी मशीन को स्टॉप करा दिया, रोक दिया कुछ समय के लिए, ठीक है, पॉज। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स हमारे पास G17 का मतलब है कि आपको जो भी कटिंग, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है अपनी कटिंग टूल को कहाँ मूव करना है, XY प्लेन में, ठीक है, कौन से प्लेन में, X और Y प्लेन में मुझे क्या करना होगा, अपने कटिंग टूल को मूव कराना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद होता है हमारे पास G18 का मतलब क्या होता है, ZX प्लेन, यानी कि आपको जो अपने कटिंग टूल को मूव कराना होगा, कहाँ पर मूव कराना होगा, ZX प्लेन में। G19 मतलब YZ प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास G70। देखो डायमेंशन विल बी इंच। आप कोई भी जैसे वर्क पीस है, अगर आपको उसको कट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए डायमेंशन देने, भाई इतना mm काटना है आपको उसमें, या फिर इतना क्या कहते हैं सेंटीमीटर काटना है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास डायमेंशन प्रोवाइड होती हैं। तो G70 की डायमेंशन होगी इंच में, होगी कि आपको कितने इंच में उसको कट करना है। G71 जो होगी डायमेंशन विल बी इन मैट्रिक का मतलब होता है mm में दे सकते हैं आप उसको, ठीक है, मीटर में दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। G90 का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। G91 का, G90 और G91 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कोड है ये दोनों, ठीक है। G90 क्या होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और G91 क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी डिस्टेंस होगी वो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, हम ओरिजिन से मेज़र करेंगे अपने, यानी कि 0,0। अगर मुझे सपोज करो इधर 2 यूनिट चलना है तो मैं डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा 2 यूनिट, ठीक है। जो भी डिस्टेंस मैं करूँगा वो क्या पॉइंट लूँगा मैं, 2,0। अगर मुझे एक्स एक्सेस में 2 जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, मेज़र करूँगा वो इससे करूँगा, ओरिजिन से करूँगा। यहाँ से कितना यूनिट जाना है मुझे, 2 यूनिट। अब सपोज करो मुझे यहाँ से 2,2, यानी कि मुझे क्या करना होगा देखो इस पॉइंट पर जाना है, तो इस पॉइंट के लिए कितना होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट को, और ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स वाई कोऑर्डिनेट को, यानी कि एक्स एक्सिस में मुझे 2 मूव करना है और वाई एक्सिस में कितना मूव करना है, मुझे 2 मूव करना है, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस मेजर हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 0,0 से हो रही है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसमें जो होती है ओरिजिन हमेशा क्या होती है, प्रीसीडिंग पॉइंट होती है। जैसे कि सपोज करो अगर मुझे इस पॉइंट पर जाना है, ये मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर जाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पॉइंट पर जाना है तो मैं क्या, जो डिस्टेंस मेज़र करूँगा वो क्या करूँगा, यहाँ से मेज़र करूँगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट से मेज़र करूँगा। तो मैं क्या दे दूँगा, 2,0, यानी एक्स एक्सेस में मुझे 2 जाना है, वाई एक्सेस में 0, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अब मुझे इस पॉइंट पर जाना है, सपोज करो मेरा क्या है, बी पॉइंट है। तो जैसे ही स्टूडेंट मैं इस पॉइंट पर जाऊँगा तो अब मेरी जो ओरिजिन होगी वो ये हो जाएगी, यानी कि जो प्रीसीडिंग होता है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जो प्रीवियस वाला पॉइंट होता है वो क्या करता है, ओरिजिन की तरह काम करता है। यानी कि अब जो भी डिस्टेंस लूँगा, दूरी लूँगा, वो कहाँ से लूँगा, इस पॉइंट से लूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस में हो गई, वाई एक्सिस में, तो ये डिस्टेंस किस में हो गई, वाई एक्सिस में हो गई हमारी, यानी कि 0,2। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंटल में हमेशा जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु को सदैव प्रीसीडिंग बिंदु के सापेक्ष स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मैं अभी और समझा दूंगा आप लोगों को। G94 का मतलब होता है फीड रेट होता है, किससे हमारा जो टूल होगा वो एम्बेडेड करेगा, कटिंग वगैरह करेगा, mm पर मिनट में। ध्यान रखिएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, फीड रेट देखिए 94 भी होता है, 95 भी होता है, बट ये होता है mm पर मिनट में और ये होता है mm पर रेवोल्यूशन में, ठीक है। G28 क्या होता है स्टूडेंट्स, रिटर्न टू 0, यानी कि होम पोजीशन माने के लिए, ये होते हैं हमारे जी कोड। नेक्स्ट होते हैं स्टूडेंट्स हमारे एम कोड, इन्हें होते हैं हम लोग मिसलिनियस फंक्शन और द मशीन कोड। तो देखो एम कोड क्या होते हैं हमारे पास, M00, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये कोड कौन से होते हैं, मिसलिनियस फंक्शन,
ठीक है, और उन्हें मशीन कोड बोलते हैं। तो एम कोड का मतलब होता है मिसलिनियस फंक्शंस। तो देखो इसमें कुछ प्री डिफाइंड भी कोड होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ये वाले जो कोड है हमारे प्री डिफाइंड कोड है, इन्हें हम लोग प्री डिफाइंड कोड भी बोलते हैं। तो M00 का मतलब है प्रोग्राम को स्टॉप, यानी कि आप किसी प्रोग्राम को कर दीजिए स्टॉप कर दीजिए। M01 का होता है ऑप्शनल स्टॉप। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सपोज करो आप लोगों को कोई ऑपरेशन करना है, ठीक है, आपको इसको डायमीटर को रिड्यूस करना है, यानी टर्निंग ऑपरेशन करना है आपको इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने चक में लगा दिया, ये हमारा टूल हो गया। अब ये टूल हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को अपने कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ तक हमारा टूल आ गया, यानी यहाँ तक उसने क्या कर दिया, कटिंग वगैरह कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ा, किसी काम की वजह से मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्राम को मतलब मुझे इस मशीन को रोकना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कुछ देर के लिए प्रोग्राम स्टॉप होगा। फिर मैं दोबारा से जब वर्क करना स्टार्ट होगा तो जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, मशीनिंग प्रोसेस, वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोग्राम स्टॉप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो मशीनिंग प्रोसेस होगा वो कहाँ से हो जाएगा, पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा दोबारा, ए से बी। जबकि यहाँ से ऑप्शनल स्टॉप में क्या होगा कि यहीं से, इस पॉइंट से जहाँ हमने छोड़ा उसी पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हमें स्टॉप देना होता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ऑप्शनल स्टॉप लेते हैं M01। M02 क्या होता है स्टूडेंट, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। आपको प्रोग्राम को पूरा ही एंड कर देना है, मतलब इस प्रोग्राम को मुझे क्या कर देना, पूरा ही एंड कर देना है। M03 स्पेंडल को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आपको स्पेंडल को ये करना होगा, स्टार्ट करना होगा कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बेसिकली जो एम कोड होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑन ऑफ करने के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को, जैसे स्पेंडल को ऑन करना, ऑफ करना, टूल को चेंज करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, स्विचिंग फंक्शन, इन्हें स्विचिंग फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, स्विचिंग फंक्शन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑन ऑफ के वर्क ज़्यादा होते हैं। फिर M04 स्पेंडल स्टार्ट करते हैं हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। M05 में स्पेंडल को आपके कर देंगे, बिल्कुल रोक ही देंगे, स्टॉप कर देंगे। M06 क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, टूल को चेंज करना है, ठीक है, आप क्या कर देंगे इसमें, टूल को चेंज कर देंगे। M07 का मतलब है टेप ऑयल को ऑन करना, वही ऑन ऑफ के फंक्शंस होते हैं, इसमें किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, किसी चीज़ को रोकना, ऑन ऑफ करना, ये सब होता है। M08 क्या होता है, कूलेंट को ऑन करना और कूलेंट को ऑफ करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप कोड को याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। चलिए हम इसमें कुछ प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अपना क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखो इस प्रोग्राम को ध्यान से समझना। मैं ये प्रोग्राम बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्टिव अगर पेपर आएगा तो उसमें प्रोग्राम तो बनकर नहीं आएगा, ये सारे कोड्स आएंगे और ऑब्जेक्टिव आएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास प्रोग्राम भी क्या होता है, मतलब प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास क्या, ये पूरी शीट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या शीट है स्टूडेंट, इस शीट में से मुझे ये पार्ट काटना है इसका, मतलब A से B, C से D। तो ये पार्ट मुझे क्या करना है, इसका कट करना है। तो इसके लिए मैं कैसे अपने प्रोग्राम को बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, या मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दूँ, मैं आपसे कहूँ आप कोई काम करिए, तो मैं उस काम के लिए आपको बताऊँगा ना, ठीक है। मैं उस काम के लिए पहले आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज दूंगा, है ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है, अगर मुझे इस प्रोग्राम को मतलब CNC मशीन को में जो भी हमें क्या होता है ऑपरेशन करने होते हैं, तो उसके लिए हम पहले उसे बताते हैं कि भाई आपको स्पिंडल की स्पीड क्या रखनी है, ठीक है, फीड रेट आपको क्या रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़, कौन सा आपको टूल यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं उसको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम फॉर्मेट क्या था, प्रोग्राम फॉर्मेट क्या था हमारा, पहले N से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर हम देंगे, तो सीक्वेंस नंबर दे दिया N01, ठीक है, सीक्वेंस नंबर हमने दे दिया N01। उसके बाद देखिए कोड यूज़ किया है G90। तो G90 का क्या मतलब है, देखिए G90 का मतलब है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि आपको जो भी क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम करना, जो भी दूरी लेनी है, डिस्टेंस लेनी है, वो सारी की सारी कहाँ से लेनी है, ओरिजिन से लेनी है। यानी कि ये हमारी क्या ओरिजिन है, यहीं से आपको क्या करना है, अपनी सारी डिस्टेंस को मेजर करना होगा, ठीक है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सिस्टम चाहिए, भाई आपको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट चाहिए या फिर इंक्रीमेंटल चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है G17। तो G17 कोड दिया, तो G17 का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है हमारे पास, कौन से प्लेन में करना है। तो देखो कटिंग जो हमें ऑपरेशन करना है कौन से प्लेन है, दो प्लेन है X और Y, तो G17 हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारे पास G71। तो G71 हमारे पास कोड होता है स्टूडेंट्स डायमेंशन, कि डायमेंशन आपकी किस में रहेंगी, MM में रहेंगी, किस में रहेंगी। तो हमने MM बनाना है हमें, तो डायमेंशन MM दे रखा है हमें, तो हम उसके लिए G71 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स G95, यानी कि फीड रेट किस में लेना है आपको, mm पर मिनट में लेना है या mm पर रेवोल्यूशन में लेना है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, mm पर मिनट में, mm पर रेवोल्यूशन। तो हमें लेना है mm पर रेवोल्यूशन, तो हमने अपना ये कोड दे दिया, ठीक है।
उसके बाद हमें टूल, कौन सा टूल यूज़ करना है, सपोज करो हमें टूल नंबर 6 यूज़ करना है, तो टूल नंबर 6 फीड रेट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। अब देखो फीड रेट हमने डिसाइड कर लिया स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, ध्यान से देखिएगा, हमने फीड रेट को डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि भाई हमारा कितना होगा फीड रेट होगा mm पर रेवोल्यूशन में। अब कितना फीड रेट होगा वो हम डिसाइड करेंगे कि भाई F2। फिर उसके बाद स्पेंडल की स्पीड हमने मान ली 200, ठीक है, S 200 इसी स्पेंडल की स्पीड हो गई। फिर EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक, यानी ये पूरा एक ब्लॉक होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉक होता है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्लॉक पूरा बंद कर दिया हमने, ठीक है, इतना समझ में, ये सारी हमने प्रिपरेशन अपनी कर ली। अब स्टार्ट करते हैं G092। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा कहीं पर यहाँ पर कहीं वो होगा टूल होगा, तो टूल को मुझे क्या लाना पड़ेगा, अपनी पोजीशनिंग पे लाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भाई यहाँ टूल होगा तो टूल को मुझे क्या लाना पड़ेगा, जिस पोजीशन में मुझे ऑपरेशन करना है उसको टूल को लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा G01 रैपिड पोजीशनिंग करता है, टूल को अपनी टारगेट पोजीशन पर लेकर आता है। तो मैं अपनी टारगेट पोजीशन में यहाँ पर टूल को ले आया इस पॉइंट पर, ठीक है। X0 किस पॉइंट पर लेके आया है, जिस कोऑर्डिनेट पर लाया हूँ X0 पर, Y0 पर मैं अपने टूल को ले आया। Z2 मतलब जो Z मतलब क्या होगा हमारे पास जो स्पेंडल होगा वो थोड़ा सा क्या होगा टूल को ऊपर होगा, क्योंकि अभी कट तो नहीं कर रहा है वो उसको, ठीक है, मतलब उसके अंदर तो नहीं है, इंसर्ट तो नहीं है, अभी ऊपर है, कितना ऊपर है 2, ठीक है। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब इस तरीके से आप टूल आ चुका है थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऐसे करके, ठीक है। फिर हो गया M03, इसमें करेंगे हम M03 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, M03 का मतलब होता है स्पेंडल स्टार्ट। ये देखिए स्पेंडल को आपको स्टार्ट करना है, यानी कि अब जो स्पेंडल है आपको करना होगा उसको स्टार्ट करना होगा। तो मैंने भाई स्पेंडल को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्पेंडल को स्टार्ट कर दिया। G01, अब मुझे कटिंग कैसे करनी है G01, यानी कि लीनियर कटिंग है, तो इसलिए G01 किस लिए होता है स्टूडेंट्स, लीनियर इंटरपोलेटेशन के लिए। तो G01, ठीक है, मुझे कोड याद करना है। अब क्या करना है, मुझे अपने स्पेंडल को कट कराने के लिए इसके अंदर एम्बेड करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो देखो G2 मतलब क्या था जो हमने यूज़ कर रखा था इसमें, Z2 मतलब स्पेंडल हमारा 2 ऊपर था, अब वो क्या हो जाएगा -2 का मतलब उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि अब क्या हो गया हमारा टूल बिल्कुल इसके इस पॉइंट पर आ चुका है और इस पॉइंट के अंदर एम्बेड हो चुका है, यानी कि अब वो कट करने के लिए तैयार है। अब मुझे कटिंग स्टार्ट करनी होगी। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, मुझे स्टार्ट करनी है लीनियर इंटरपोलेशन, इस पॉइंट पर जाना है मुझे। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, देखो ओरिजिन से लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था हमारा एब्सोल्यूट था, तो हमें ओरिजिन से लेना है। ओरिजिन से कितना दूरी है स्टूडेंट्स, ये 100, तो ये हो गया 100। ऊपर कितना जाना है, सॉरी ये पॉइंट कितना हमारे पास 0, तो वाई कितना चलना है 0, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक हमने अपना ऑपरेशन कर लिया। अब हमें जाना है इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो कैसे जाना है, हमें लीनियर ही जाना है। तो G01 एक्स कितना जाना है 100, वाई कितना जाना है 100, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच गए। अब स्टूडेंट्स हमें इस पॉइंट पर जाना है, तो इसके लिए लीनियर ही जाना है। तो G01 एक्स एक्सेस कितना जाना है 0 और वाई एक्सेस कितना जाना है 100, क्योंकि जो भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, इस पॉइंट को मानकर लेना है ओरिजिन से, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक, अब क्या हो गया हम लोगों ने इतना, अब हमें किस पॉइंट पर आना है, ए पॉइंट पर आना है। तो G01 लीनियर इंटरपोलेशन, एक्स 0 आना है और वाई भी 0 आना है, एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि अब हमारा टूल ने पूरा कट करने के बाद कहाँ गया, यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। अब G00 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रैपिड पोजीशनिंग, ठीक है, रैपिड पोजीशनिंग। Z2 का मतलब क्या होता है, जो हमने उसको इम्बेड किया था उसके अंदर कटिंग करने के लिए, उस स्पेंडल को हम निकाल देंगे बाहर। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, उसी पोजीशन पे दोबारा भेज देंगे। फिर M05 का मतलब क्या होता है, स्पेंडल को स्टॉप करना। M05 का मतलब होता है स्टूडेंट स्पेंडल को आप क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। फिर G20 मतलब उसका, G28 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिटर्न टू 0, यानी कि जो स्पेंडल आपने रोक दी, अब स्पेंडल भी मूव नहीं कर रही है, हमारा टूल भी निकल चुका है, उसे दोबारा से अपनी पोजीशन पर भेज दीजिए, और उसके बाद हो गया हमारा एंड ऑफ ब्लॉक। तो एक प्रोग्राम को स्टूडेंट्स लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम लिखते इसको ऐसे ही है। मैं चाहूँ तो देखो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से होगा प्रोग्राम को लिखने के लिए, मशीन जो रीड करेगी वो ऐसे रीड करेगी, ठीक है। तो चाहूँ तो मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ इस प्रोग्राम का पूरा, तो वो अपने अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रोग्राम था, ये कुछ हमारे G कोड और M कोड थे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम